7 दिसंबर 2006 इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में अपना पहला कदम रखा। कंपनी ने अपनी शुरुआत अंसल्स फॉर्च्यून आर्केड सेक्टर 18 नोएडा में 1 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 150 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस से की। 3 डेवलपर्स और 5 प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए कंपनी ने फर्स्ट ईयर के अंदर 60 लाख का रेवेन्यू अचीव किया। अगले 2 सालों में इन्वेस्टर्स क्लिनिक परिवार के साथ लगभग 60 लोग जुड़ चुके थे, जो कि शहर के 6 अलग अलग लोकेशंस पर काम कर रहे थे। बढ़ते हुए प्रोफेशनल्स के साथ कंपनी लगभग 50 प्रॉपर्टीज हर महीने सेल कर रही थी और अच्छे नंबर्स अचीव करने का इरादा समय के साथ मजबूत होता जा रहा था। 2010 में ये कारवां 200 प्रॉपर्टीज पर मंथ और 250 प्रोफेशनल्स के साथ 5000 स्क्वायर फीट के ऑफिस स्पेस तक जा पहुंचा। साल 2012 तक इन्वेस्टर्स क्लिनिक सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हुए 10,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस से ऑपरेट कर रही थी, जिसमें 1000 प्रोफेशनल्स पर मंथ लगभग 1000 सेल्स अचीव कर रहे थे। इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंडिया की पहली रियल एस्टेट कंपनी बनी जिसने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ 30 करोड़ की ब्रांड इक्विटी डील साइन की। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के मैन ऑफ द सीरीज और हाईएस्ट पेड प्लेयर ऑफ द ईयर युवराज सिंह को इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करते हुए रियल एस्टेट कंसल्टिंग की दुनिया में एक नया इतिहास रचा। अपने कस्टमर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए एक सिंगल पॉइंट प्रॉपर्टी हेल्पलाइन नंबर 80101010 और 90 मिनट्स में आपके डोर स्टेप पर प्रॉपर्टी की होम डिलीवरी जैसे कैंपेन लॉन्च करने वाली इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंडिया की एकमात्र कंपनी बनी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर करने के लिए कंपनी ने दुबई और सिंगापुर में ब्रांच ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए बड़े लेवल पर नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी फेयर स्टार्ट किए। साल 2015 तक कंपनी 112 डेवलपर्स के साथ काम करते हुए 75,000 प्लस सेल्स और लगभग 195 करोड़ की रेवेन्यू को अचीव कर चुकी थी। अगले 2 साल ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। इस समय इंडियन रियल एस्टेट अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। डेवलपर्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे बिल्डर्स और रियल एस्टेट कंपनीज इस क्राइसिस को नहीं झेल सकी और उन्हें अपने ऑपरेशंस शट डाउन करने पड़े। इन्वेस्टर्स क्लिनिक की वर्कफोर्स इस समय 1/3 रह गई थी और रेवेन्यूज भी 195 करोड़ के लेवल से गिर के 105 करोड़ तक पहुंच गई। साथ ही कंपनी को एक बड़ा अमाउंट 200 करोड़ का बैड डेट भी झेलना पड़ा। पर सिचुएशन से हार ना मानते हुए और मार्केट को रिवाइव करने की कोशिश में कंपनी ने न्यू स्कीम्स को लॉन्च करना जारी रखा। रियल एस्टेट में जहां सभी मार्केट को डेड समझकर अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे थे, वहीं इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने अपने कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में नए नए स्कीम्स लॉन्च करना जारी रखा। कस्टमर्स के अपने सपनों को पूरा करने के लिए कंपनी ने जनवरी 2018 में स्वाभिमान स्कीम को स्टार्ट किया। बदलाव की कोशिश को जारी रखते हुए और अपने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पर काम करते हुए इन्वेस्टर्स क्लिनिक रियल एस्टेट मार्केट को टर्न अराउंड करने में सफल रही, जहां कंपनी ने अपने सेल्स फिगर्स को भी बढ़ते हुए विटनेस किया। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी ने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट के बेस्ट एवर सेल और रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव किया। आज इन्वेस्टर्स क्लिनिक परिवार से 2000 सेल्स प्रोफेशनल जुड़े हैं। कंपनी 2000 करोड़ की वैल्यूएशन को पार करते हुए 225 करोड़ के सालाना टर्नओवर को अचीव कर चुकी है। 1.15 लाख कस्टमर्स को प्रॉपर्टी दिलाकर इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नया बेंचमार्क स्थापित किया है। रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंडिया की हाईएस्ट टैक्स पेयर कंपनी है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 30 करोड़ जीएसटी और 15 करोड़ टीडीएस जमा किया। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला मजबूत लोगों को और मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेता है। ऐसी ही एक परीक्षा मार्च 2020 में हम सभी के जीवन में आई,
जब कोरोना महामारी के वजह से हम सभी अपने घरों में कैद हो गए। न जाने कितने ही बिजनेसेस और जॉब्स मार्केट से खत्म हो गए। रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन साइट्स लेबर और मटेरियल की कमी के चलते वीरान पड़ी रही। पर अपनी प्रगतिशील सोच को दिखाते हुए इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने डिजिटल रीच को बढ़ाना शुरू किया और मिशन आजादी जैसे ऑनलाइन कैंपेन के जरिए अपने वजूद को कायम रखा। साल खत्म होते होते मार्केट नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ और बिजनेस ग्रोथ अक्रॉस इंडस्ट्रीज दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी इस महामारी का अंत नहीं हुआ था। इसने फिर से 2021 में हमें अपने गिरफ्त में ले लिया। फंड्स फ्लो को मेंटेन करने और अपने एम्प्लॉइज का साथ देते हुए कंपनी ने अपने एसेट्स लिक्विडेट करने का निर्णय लिया। साथ ही सेल्स स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव लाने के मकसद से एनसीआर से बाहर दूसरे स्टेट्स में टीम्स को एक्सपैंड करते हुए ए ग्रेड डेवलपर्स के तरफ फोकस बढ़ाया। अपने मार्केटिंग बजट में कई गुना इजाफा करते हुए और टेक्नोलॉजी को मजबूत आधार बनाते हुए आज इन्वेस्टर्स क्लिनिक कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। 2022 में इन्वेस्टर्स क्लिनिक अपने बुलंद इरादे और रणनीतिक सोच के वजह से एक नई उड़ान लेने को तैयार है।